जापान बरआज़म एशिया के इंतहाई मशरक़ में जज़ीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल कंट्री जो शुमाल से जनूब की तरफ फैला हुआ मुल्क का तकरीबन 3% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ का हर खित्ता मुख्तलिफ कुदरती मनाज़िर से मालामाल है। जापान के क़याम के हवाले से इस मुल्क के रहने वालों में बहुत दिलचस्प अक़ीदा राइज है, जिसके मुताबिक जन्नत के देवताओं को इसलिए ज़मीन पर भेजा ताकि वो बीच समुंदर में एक खूबसूरत मुल्क बनाएं और इस तरह जापान वजूद में आया। जापान में पार्लिमानी जमहूरियत राइज है, लेकिन ये मुल्क शहनशाह जापान की मलकियत है, जिनकी रहाइश जापानी शाही महल में है। जापान का अहम तरीन मजहब शिंतोइज़्म कहलाता है। इस्लाम के मानने वाले अगरचे यहाँ बहुत कम, लेकिन यहाँ मसाजिद जरूर वाक़या हैं। जापान की सबसे कदीम और मशहूर मस्जिद कोबे है। जापान एक आतिश फ़शानी इलाके में वाक़या है, इसलिए यहाँ ज़लज़ले बहुत आते हैं जो अक्सर व बेशतर सुनामी का बायस बनते हैं। आतिश फ़शा होने की वजह से यहाँ गर्म पानी के चश्मे ऑनसीन पाए जाते, जो जापान के सबसे पसंदीदा तफरीही मकामात के तौर पर जाने जाते। जापान में ज्यादातर घरों के गुसलखानों में गर्म पानी के ऐसे बाथ-टब जरूर बनाए जाते जिसे घर के तमाम अफराद इस्तेमाल करते। यहाँ कुदरती गर्म पानी के चश्मों के हामिल अवामी हवाम भी काफी मकबूल है। चश्मों का गर्म पानी इस मकसद के लिए बनाए गए छोटे छोटे हौजों में जाता है, जहाँ जापानी लोग बैठ कर सुकून हासिल करते हैं। इस मकसद के लिए किए जाने वाले ऑनसन रियोको कहा जाता है। जापान के मशहूर तफरीही मकामात में दारुल हुकूमत टोक्यो अहम है। तारीखी शहर क्योतो और टोक्यो का आकीहाबारा भी मकबूल मकामात में सरफरिस्त हैं। मकबूलियत की वजूहात में इन जगहों पर उम्दा रहायशी सहूलियात की दस्तयाबी, मुनफरिद माहौल और शॉपिंग के बेहतरीन मौक़ा का दस्तयाब होना है। आकीहाबारा जदीद तरीन बरकी और बरकियाती अशिया का मरकज तस्वर किया जाता है, बल्कि अब तो ये एनिमेशन और मांगा जैसे पॉप कल्चर्स के फ़रोग़ का इलाका भी कहलाता है। हर वीकेंड पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद अपने पसंदीदा एनिमेशन कैरेक्टर्स गेम सॉफ्टवेयर की तलाश में है। पहले ये आपस में मिली हुई थी, लेकिन अब ये कसीर मंजिला स्टोरीज के साथ एक जदीद मकाम नजर आता है। जापान का मशहूर पहाड़ी इलाका कोहे फौजी भी सियाहों के लिए देखने की जगह है, जिसकी चोटी सतह समुंदर से 3776 किलोमीटर बुलंद है। कोहे फौजी पर चढ़ने के लिए मौसम गर्मा बेहतरीन है और हर साल जुलाई अगस्त में तकरीबन 3 लाख सयाह यहाँ का रुख करते, जिनमें से 30% अफराद गैर मुल्की होते। मकाम हर उम्र के मर्द व ख़वातीन में मकबूल है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 150 साल पहले तक इस जगह पर ख़वातीन के जाने पर पाबंदी थी। अलबत्ता कुछ ख़वातीन बेस बदल कर अभी वहाँ तक पहुँच जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप चोटी पर जाना चाहते हैं तो बारिश और पानी से बचाव वाला लिबास, पानी, ग़िज़ा और मेडिकल बॉक्स जरूर साथ ले जाएं, ताकि तबीयत की खराबी या किसी हादसे के नतीजे में तफरीह का रंग खराब ना हो। कोरिया, चीन और दीगर मुल्कों से इसकी जंगें होती रहती हैं। दूसरी आलमी जंग में अमेरिका के एटमी हमलों के बाद जापान को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इसके 2 अहम शहर हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गए। यही वो शहर थे जहां सनतें थीं और जापान की मौसियत इन पर कायम थी। इसके बाद जापान ने अपनी शिकस्त तस्लीम की और जंगों से गुरेज करके तमाम तर तवज्जो मईशत पर मरकूज कर दी। जापानी 18-18 घंटे कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करने लगे। मुल्क की मजबूती के लिए दिन रात एक कर दिया। खासतौर पर ऑटो इंडस्ट्री, कार मैकेनिक में वो दुनिया पर छा गया। फौज कम से कम कर दी और फौजी अखराजात हवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होने लगे। आज जापान का शुमार दुनिया के मजबूत तरीन मुआशी तरक्की के हामिल मुल्कों में होता है। न सिर्फ ये, बल्कि वो दुनिया के गरीब मुल्कों बशमूल पाकिस्तान को किसी न किसी तरह इमदाद देता रहता है। जापानी अफराद मौसम की तब्दीलियों के हवाले से बहुत हसास होते हैं और अमूमन गुफ्तगू और खतूत वगैरह का आगाज मौसम के मौजू से ही किया जाता है। जापान में चारों मौसम नहायत वाज़ेह हैं और अपने अपने वक्त पर मखसूस सौगातों के साथ मौजूद होते हैं। जापानी खाने पीने के मामले में भी बदलते
मौसमों की राह पर चलते यानी मौसम गर्मा में ककड़ी और मछली कसरत से खाई जाती। ककड़ी जिस्म की हरारत को कम करती है, इसलिए इसे गर्मियों के लिए मौजूद ख्याल किया जाता है। खज़ां के मौसम में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए इसमें जापानी फल, मशरूम और ख़ास किस्म की मछली शौक से खाई जाती है, जबकि सर्दियों की मरगूब ग़िज़ा कोड मछली और बड़ी मूली है। मौसम की मुनासबत से समुद्री ग़िज़ाएं जापानियों में ज़्यादा मकबूल हैं, और जब आपको बाजार में साल का पहला शिकार आ गया ये आवाज़ें सुनाई दे तो समझ जाएं कि नए मौसम के खाने पीने की अशिया दस्तयाब हैं। जापानियों में सबसे मकबूल खाना सुशी है, जबकि दूसरे नंबर पर साशिमी है। आग पर भुनी जाने वाली मछली 5वें नंबर पर मकबूल, जिससे अंदाजा होता कि जापानियों को मछली की कदर मरगूब है। टॉप 10 खानों की फहरिस्त में शामिल रामीन और करी। वैसे तो गैर मुल्की खाने हैं, लेकिन जापानियों ने अपनी पसंद के लिहाज से इनका जायका तब्दील कर दिया है। रामीन सूप वाले चीनी नूडल्स होते हैं। कोहे फौजी के दामन का इलाका चाय की पैदावार के हवाले से मशहूर है। यहाँ पूरे जापान भर में सबसे ज्यादा चाय पैदा होती है। जापान के समुद्री इलाके छोटी सार्डिन मछलियों और सागोरा नामी छोटे झींगों के लिए मशहूर हैं। दारुल हुकूमत टोक्यो की भी अपनी मखसूस अशिया हैं, जिनमें नूरी कहलाने वाली समुद्री काई शामिल है। जापान के मशहूर खाने सुशी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खलीज टोक्यो में काश्त होने वाली नूरी अपनी मिठास, जायके और तेज खुशबू की बदौलत काफी मकबूल है। अगरचे इंटरनेट के इस दौर में घर बैठे जापान के किसी भी इलाके की सौगात और मसनूआत मंगवाई जा सकती हैं, लेकिन जो मजा मौसम के मुताबिक इस खास इलाके में जाकर खाने में है वो घर में नहीं। जापान में पहली मर्तबा आने वाले अफराद इस बात पर हैरान होते हैं कि जहाँ ट्रेनों की आमदरफ्त बिल्कुल बर वक्त होती, जापान में शॉपिंग के लिए जाते वक्त बस या ट्रेन के सफर को तरजीह दी जाती है, क्योंकि भारी सामान को अपने साथ ले जाना मुश्किल होता। इसके लिए जापान में ज्यादातर होम डिलीवरी के कायदे पर अमल किया जाता। अगर आप पहली मर्तबा जापान का सफर करें तो आपको मुख्तलिफ स्टेशनों या ट्रेनों की आमदरफ्त की मालूमात के हवाले से परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि जापान में ज़ेरे ज़मीन या आम ट्रेनों लाइन में होने वाले ऐलानात में अगले स्टेशन का नाम और वहां तब्दील की जा सकने वाली ट्रेनों के बारे में जापानी और अंग्रेजी में बताया जाता है। बाद ट्रेनों में जापानी और अंग्रेजी के अलावा चीनी या कोरियाई ज़बानों में भी ऐलानात नशर किए जाते, ताकि गैर मुल्की मुसाफिरों और सयाहों को मुश्किलात का सामना ना हो।